सर दोस्तों, जय हिंद। हम धीरज सर आपको फिर ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है अलंकृत करना। अलम का मतलब जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार के माध्यम से होती है। मतलब अलम को करने वाला शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार को व्याकरण के अंदर उनके गुणों के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार होता है जिस अलंकार की जगह श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए, यानी सब मिला जुला के शब्दों का जिसमें भेद रहेगा, उसे शब्दालंकार, जो अर्थ के माध्यम से अर्थ निकाल के बनाया जाएगा, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। आइए देखते हैं शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति और श्लेष। ये सभी शब्दालंकार के पार्ट हैं, जबकि अर्थालंकार के पार्ट हैं। जिस अलंकार पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या शोभा बढ़ाया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद: उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय उपमा, प्रदीप अलंकार, अनन्य अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगत अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इतने होते हैं अर्थालंकार के भाग। आइए एक एक कर इनका MCQ मतलब देखेंगे। पहला प्रश्न है, तरड़ी तनुजा टटटमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो जिसमें त वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे, चरण मरर खुल गए अरर स्फुटों के में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का वर्णन हुआ है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन से अलंकार का वर्णन हुआ है? तो रूपक अलंकार का वर्णन हुआ है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? यानी प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जब कोई शब्द 2 बार आए उसे यमक अलंकार होता है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उल्लेख अलंकार का वर्णन किया गया है। दीवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार, इसमें उपमा दिया जा रहा है, इसलिए उपमा अलंकार होगा। 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें यमक अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें भी कौन सा होगा? तो यमक अलंकार होगा। बेर बेर है तो 2 बार शब्द आते हैं, यमक का अर्थ जोड़ा होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, ये भी कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनियुक्ति अलंकार है। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उधर नहीं चितवत, जो गत हारे थतित जुआरी। छूटे चिहुन बदन को मिलाए, जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार है। आगे हम देखेंगे, नहीं पराग नहीं मधु
नहीं विकास ई काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हलाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनियुक्ति अलंकार है। आगे हम देखेंगे, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानहि, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है। आगे हम देखेंगे, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नैमी जनक सुत्राओं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। रहीमन जो गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अधियारे होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सलेस अलंकार है। ध्वनिमय करके गिरि कंदरा, कलित कानन केलि निकुंज को। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें वृत्यानुप्रास है, यानी अनुप्रास अलंकार के ही भाग होते हैं। कुंद इंदु सन देह, उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, यहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिना भावना के कार्य का होना पाया जाता है। जैसे कर विधि कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के अनेकों काम कर ले, वहाँ विभावना अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, यहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, में संदेह अलंकार है। भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनन्वय अलंकार होगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लाटानुप्रास है। आगे हम देखेंगे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में प्रदीप अलंकार है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधु नाना। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें विभावना, बिना भावना का कार्य हो रहा है। जहाँ उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। किसी पंक्ति में अपहृत अलंकार है, किस पंक्ति में अपहृत अलंकार है? कहने का मतलब है कि यह चित्र नहीं मुख है। यह क्या है? अपहृत अलंकार का उदाहरण है। निम्न में कौन सा शब्दा अलंकार है? शब्दा अलंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, सलेस, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार आते हैं। कौन शब्दा अलंकार नहीं है? तो इसमें जो उपमा है यह शब्दा अलंकार का उदाहरण नहीं है, अर्था का है। चरर मरर खुल गए अरर स्फुटों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अर्थांतरण प्रास है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें यमक अलंकार होगा। राष्ट्रहित में शिक्षा